2300 साल पहले एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने लोकतंत्र के भीतर छिपे एक ऐसे खतरे की ओर संकेत किया था जो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन भीतर से उसे खोखला कर देता है। उनका कहना था जब लोकतंत्र अपना संतुलन खो देता है तो अधिक मजबूत नहीं बनता बल्कि खतरनाक बन जाता है। अपनी प्रसिद्ध बुक पॉलिटिक्स में अरस्तु समझाते हैं कि लोकतंत्र तभी टिकता है जब कानून भावनाओं से ज्यादा ताकतवर हों। कानून इसलिए नहीं होते कि वे जनता की इच्छा को दबाएं, बल्कि इसलिए होते हैं कि टेम्पररी एंगर और मास एक्साइटमेंट यानी क्षणिक उत्तेजना और सामूहिक आवेग को स्थायी नियमों की मर्यादा में बांध सकें। जब यह संतुलन टूटता है, जब भीड़ बिना नियमों और सीमाओं के सीधे शासन करने लगती है, तब लोकतंत्र धीरे धीरे भीड़ तंत्र में बदल जाता है। यह बदलाव अचानक नहीं आता। पहले एक नेता उभरता है जो समाधान की बात करता है, वह गुस्से की भाषा बोलता है, भीड़ की चापलूसी करता है, अभिजात वर्ग यानी एलीट क्लास और संस्थानों को दोष देता है, जो असहमत हो उसे दुश्मन मानता है। अंततः वह दावा करता है मैं ही जनता की सच्ची आवाज हूं। अरस्तु ने ऐसे नेता के लिए एक स्पष्ट शब्द दिया, डेमोगोग। एक ऐसा व्यक्ति जो जनता की सेवा नहीं करता, वह जनता का इस्तेमाल करता है। उसकी ताकत तर्क में नहीं भावनाओं में होती है। वह भरोसे के नाम पर सीमाएं मिटाता है और समर्थन के नाम पर सरकारी संस्थानों को कमजोर करता है। यही अरस्तु की असली चेतावनी सामने आती है। जब लोग कानूनों के बजाय भावनाओं पर तालियां बजाने लगते हैं, तब नेता भी सीमाओं का सम्मान करना छोड़ देते हैं। अदालतें दुश्मन लगने लगती हैं, स्वतंत्र संस्थान बाधा प्रतीत होने लगते हैं और नियम वैकल्पिक बन जाते हैं। कागजों पर लोकतंत्र बना रहता है लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी होती है। इस संकट का समाधान अरस्तु ने किसी एक व्यक्ति की सर्वशक्तिमान सत्ता में नहीं देखा। ना तानाशाही, ना अराजकता, बल्कि संतुलन। मजबूत कानून, स्वतंत्र संस्थान और एक सशक्त मध्य वर्ग, ऐसे नागरिक जो अतियों में नहीं आते, जिन्हें आसान नारों से बहकाया नहीं जा सकता और जो भावनाओं के बजाय विवेक से निर्णय लेते हैं। अरस्तु एक शाश्वत सत्य समझते थे, लोकतंत्र अचानक नहीं गिरता, वह धीरे धीरे घिसता है, अक्सर कानूनी तरीकों से, तालियों के बीच। इसलिए जब कोई नेता कहे अदालतों को नजरअंदाज करो, व्यवस्था को अनदेखा करो, सरकारी संस्थानों पर विश्वास मत करो, सिर्फ मुझ पर भरोसा करो, तो इतिहास हमें सावधान करता है। यह लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता, ये उसे कमजोर करता है।